इन्फ्लेशन, ट्रैफिक, पोल्यूशन और गंदे यूट्यूब जोक्स। इसके अलावा इंडिया परेशान है एक और प्रॉब्लम से, वो है डैंड्रफ और सेबोरिक डर्मेटाइटिस। डैंड्रफ का मतलब है फ्लेकीनेस स्कैल्प में होना और सेबोरिक डर्मेटाइटिस का मतलब है इस फ्लेकीनेस के साथ स्किन में, स्कैल्प में रेडनेस आ जाना। आज इस वीडियो में हम इन दोनों कंडीशंस के बारे में बात करेंगे जिससे बहुत लोग सफर कर रहे हैं और डे बाय डे हमारे क्लिनिक में इसके पेशेंट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। हम जानेंगे क्या है डैंड्रफ और सेबोरिक डर्मेटाइटिस के कॉजेस, क्यों होता है ये, कुछ लोगों को क्यों ज्यादा होता है ये, क्या आप कर सकते हैं इससे छुटकारा पाने के लिए और क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ। अब सेबोरिक डर्मेटाइटिस और डैंड्रफ होता क्यों है? हमारे स्किन में कुछ सेबेशियस ग्लैंड रिच एरियाज होते हैं। ये हमारी स्कैल्प होती है, हमारा फेस होता है। हमारे फेस में कुछ स्पेशल पॉइंट्स होते हैं जैसे कि हमारी आईब्रोज, आई लैशेज, हमारे नोज के कॉर्नर में, हमारे कान के अंदर, कान के पीछे, अपर चेस्ट, अपर बैक। ये सब एरियाज में सेबेशियस ग्लैंड्स की संख्या जो है ज्यादा होती है। सेबेशियस ग्लैंड से निकलते हैं ट्राइग्लिसराइड्स और ये ट्राइग्लिसराइड्स एक फंगस ब्रेक कर देता है जिसको बोलते हैं मैलेसीजिया और इससे निकलती है फ्री फैटी एसिड्स। और ये जो फ्री फैटी एसिड्स है ये आपके स्किन में एक इम्यून प्रोसेस को ट्रिगर कर देती है जिसके वजह से आपको रेडनेस होती है और फ्लेकिंग स्टार्ट हो जाती है। स्टडीज में ये भी देखा गया है कि कुछ लोगों की नेचुरल इम्यूनिटी जो है वो मैलेसीजिया फंगस के अगेंस्ट ओवर एक्टिव होती है। तो जब उनके स्किन में मैलेसीजिया ग्रो करता है तो ये जो आपकी नेचुरल इम्यूनिटी होती है ये कई सारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स निकालती है और इसके वजह से उस एरिया में इन्फ्लेमेशन यानी कि रेडनेस हो जाती है। इसके साथ ही तीसरा मैकेनिज्म होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, यानी कि ये जो मैलेसीजिया फंगस होता है ये कई सारे ऑक्सीजन रेडिकल्स निकालता है जो कि हमारी स्किन के नेचुरल बैरियर को डैमेज कर देता है। अब कुछ लोग इससे भी कंफ्यूज होते हैं कि हमें डैंड्रफ है या सेबोरिक डर्मेटाइटिस है। वेल, डैंड्रफ में क्या होता है, आपके जो स्केल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और बहुत ज्यादा उसमें ग्रीज नहीं होती है। बट सेबोरिक डर्मेटाइटिस हम तब बोलते हैं जब डैंड्रफ के साथ आपके स्किन में रेडनेस भी होते हैं और थोड़ी थोड़ी उससे ग्रीज भी निकलती है। इसके अलावा सोराइसिस को भी सेबोरिक डर्मेटाइटिस के साथ काफी बार कंफ्यूज किया जाता है। सोराइसिस और सेबोरिक डर्मेटाइटिस के बीच में आप फर्क कर सकते हैं क्योंकि जो सोराइसिस के लीजन्स होते हैं वो थोड़े ड्राई टाइप के होते हैं, उसकी फ्लेकिंग में इतनी ग्रीज नहीं होती, फ्लेक्स उसके भी बड़े होते हैं बट उसमें इतना ऑयल नहीं होता। कुछ केसेस में जो लीजन्स होते हैं वो सेबोरिक डर्मेटाइटिस और सोराइसिस दोनों की तरह दिखते हैं और हम डर्मेटोलॉजिस्ट भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो एग्जैक्टली सेबोरिक डर्मेटाइटिस है या सोराइसिस। इस कंडीशन को एक्चुअली एक नाम दिया गया है, वो है सीबोसोराइसिस। बट अच्छी बात यह है कि बहुत सारे केसेस में हमें सोराइसिस और सेबोरिक डर्मेटाइटिस को अलग से डायग्नोज करना जरूरी नहीं होता क्योंकि इनकी जो ट्रीटमेंट होती है ये भी काफी हद तक ओवरलैपिंग होती है। इस वीडियो में मैं आपको सेबोरिक डर्मेटाइटिस और डैंड्रफ के बारे में मेन ट्रीटमेंट्स बताने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको शुगर, डेयरी कट करना है क्योंकि शुगर और डेयरी जो है ये आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़ाती है। इसके साथ साथ स्पाइसेस भी कम करने हैं क्योंकि स्पाइसेस जो है वो आपके ग्लैंड्स को एक्टिवेट करती है और उसके वजह से सीबम ज्यादा निकलता है। कुछ मेंटल प्रॉब्लम जैसे कि अगर स्ट्रेस बहुत ज्यादा है या फिर पार्किंसंस डिजीज हो गई है उस केस में भी सेबोरिक डर्मेटाइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट भी करना है। एक बहुत बड़ी स्टडी सेबोरिक डर्मेटाइटिस के बारे में हुई और उसमें यह देखा गया कि कौन सी डाइट जो है वो बेस्ट रहती है सेबोरिक डर्मेटाइटिस के पेशेंट्स के लिए। वेल, इस स्टडी में आया कि मेडिटेरियन टाइप ऑफ डाइट सबसे अच्छी होती है क्योंकि उसमें खूब सारे फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती है। मोस्ट डाइट जो होती है वो अनकुक्ड होती है, तो आपके वाइटामिन और जो मिनरल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो आपको पूरी तरीके से सप्लाई होते हैं। और ये डाइट हम भी रिकमेंड करते हैं अपने पेशेंट्स को जिनका सेबोरिक डर्मेटाइटिस लॉन्ग स्टैंडिंग होता है और वो केवल दवाइयों से ठीक नहीं हो पा रहा होता है या फिर बहुत रेकरिंग होता है। अब अगर आपको केवल डैंड्रफ है विदाउट सेबोरिक डर्मेटाइटिस, विदाउट रेडनेस, विदाउट बिग फ्लेक्स, तो आप सिर्फ शैम्पू से स्टार्ट करिए। आप कीटोकेनाजोल 2% शैम्पू यूज कर सकते हैं, साइक्लोपायरॉक्स ओलामीन यूज कर सकते हैं, सेलेनियम सल्फाइड यूज कर सकते हैं, जिंक पायरेथॉन बेस्ड शैम्पू यूज कर सकते हैं। ये सारे में से आप कोई भी शैम्पू उठाकर यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको एक प्रो टिप बताता हूं। आपको करना क्या है, नहाने से पहले रूम में ही आपको शैम्पू लेना है। कॉइन साइज शैम्पू आप ले सकते हैं और उसको आप अपने बालों में स्प्रेड कर सकते हैं। अभी आपको झाग नहीं बनाना है, आपको 15 से 20 मिनट रूम में ही रहना है, आप अपना काम करते रहिए। उसके बाद आप वॉशरूम जाइए और उस पर पानी गिराइए और झाग बनाइए। इससे क्या होता है कि शैम्पू को कॉन्टैक्ट टाइम मिल जाता है जिसके वजह से वो वहां पे लोकलाइज जो मैलेसीजिया फंगस होती है उसको डिस्ट्रॉय कर पाता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, 3 से 4 महीने आप जब शैम्पू यूज कर लेते हो तो वो इफेक्टिवनेस उसकी कम हो जाती है।
फंगस उससे जाती ही नहीं है। ऐसा इसलिए होता है कि फंगस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो रेजिस्टेंस बना सकता है इन मॉलिक्यूल से लड़ने का। तो 3 से 4 महीने बाद आपको अपना शैम्पू चेंज करना चाहिए और कोई दूसरा मॉलिक्यूल यूज करना चाहिए। जिन 4 मॉलिक्यूल्स का मैंने नाम लिया उनमें से आप कोई दूसरा मॉलिक्यूल पकड़ लो जो आपने पहले यूज नहीं किया हो, और अगले 4 महीने आप वो यूज करो। अगर आप इस तरीके से रोटेशन में चलोगे तो आप अपने सेबोरिक डर्मेटाइटिस और डैंड्रफ को कंट्रोल कर पाओगे। अब एंटी डैंड्रफ शैम्पूज में प्रॉब्लम होती है कि वो आपके बालों को रफ, बिल्कुल झाड़ू जैसा बना देते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उस केस में आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू के बाद कंडीशनर लगा सकते हो। और अगर आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज नहीं करना चाहते तो आप एक स्ट्रॉन्ग एंटी ऑयल शैम्पू यूज कर सकते हो। एंटी ऑयल शैम्पूज जो है इनको रोज यूज करना होता है ताकि रोज आपका ऑयल धोए। अगर आपके स्कैल्प में सीबम ही नहीं होगा तो मैलेसीजिया एक्ट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो फ्री फैटी एसिड नहीं बना पाएगा जिससे इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो। इसलिए बहुत जरूरी है सेबोरिक डर्मेटाइटिस और डैंड्रफ के पेशेंट्स को अपनी स्कैल्प को रेगुलर क्लीन रखना। अब अगर आपने शैम्पू यूज कर लिया और आपको इतना इफेक्ट नहीं आ रहा है तो आप कुछ स्टे ऑन लोशंस यूज कर सकते हो। ये भी मार्केट में अवेलेबल है, ओवर द काउंटर आप ले सकते हो। इसको क्या करना है, आपको रात को लगाना है और ओवरनाइट लगा के रखना है और सुबह आपको फिर शैम्पू से वॉश कर लेना है। तो ये होगी डैंड्रफ की ट्रीटमेंट। अब अगर आपको डैंड्रफ के साथ सेबोरिक डर्मेटाइटिस है, यानी कि उसमें स्केलिंग है, रेडनेस है, तो आप सेम ट्रीटमेंट यूज कर सकते हो जो मैंने आपको डैंड्रफ की बताई। बट कभी कभी इससे रिलीफ नहीं आता है और उस केस में हमें अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी होती है, क्योंकि अगर सेबोरिक डर्मेटाइटिस में रेडनेस जो है वो ज्यादा है तो उस केस में हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स का यूज करना होगा। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स यूजुअली स्टेरॉइड कैटेगरी में आते हैं और स्टेरॉइड जो है इंडिया में प्रिस्क्रिप्शन से ही मिलते हैं। वो बात अलग है कि आपके जो घर के पास वाला केमिस्ट है वो आपको पहचानता है, वो आप जो मांगोगे दे देगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप खुद से स्टेरॉइड बेस्ड शैम्पू और लोशंस यूज ना करें और आप डर्मेटोलॉजिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन से ही यूज करें, क्योंकि ऐसा हो सकता है अगर आप इन्हें लॉन्ग टर्म यूज करें तो आपको इनसे कुछ साइड इफेक्ट आ जाए। अब क्या क्या एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स आप यूज कर सकते हैं, बीटामिथासोन लोशन, हाइड्रोकॉर्टिसोन लोशन, क्लोबेटासोल लोशन, ये सब अवेलेबल है और ये सेबोरिक डर्मेटाइटिस में बहुत अच्छे से काम करते हैं। खासकर अगर रेड कलर का सेबोरिक डर्मेटाइटिस हो तो ये इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल कर देते हैं। अगर आपको सेबोरिक डर्मेटाइटिस बार बार हो रहा है, रेडनेस बार बार आ रही है, तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हो स्टेरॉइड स्पेयरिंग एजेंट्स के बारे में, यानी कि कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स। ये टैक्रोलिमस और पाइमक्रोलिमस के नाम से आता है। इनको आप लॉन्ग टर्म यूज कर सकते हो और ये सेफ होते हैं और इनके स्टेरॉइड वाले साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। तो एंटी डैंड्रफ्स हो गए, एंटी इन्फ्लेमेटरी हो गए। इनके अलावा आते हैं कैराटोलिटिक एजेंट्स। अब कैराटोलिटिक एजेंट भी सेफ होते हैं, आप घर पे खुद से यूज कर सकते हो। इसमें सैलिसिलिक एसिड सबसे पहले आता है। सैलिसिलिक एसिड जो है वो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करा देता है, ये आपके ऑयल ग्लैंड्स के अंदर घुस के सीबम को भी कंट्रोल करता है। इस कारण से ये सेबोरिक डर्मेटाइटिस में बहुत यूजफुल है। एक और मॉलिक्यूल अवेलेबल है कोल टार। ये एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है और ये जो आपकी स्किन की बनावट है उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लेता है। इसके कारण ये भी सेबोरिक डर्मेटाइटिस में बहुत अच्छा काम करता है। बट सैलिसिलिक एसिड और कोल टार से एक प्रॉब्लम होती है, आपके बाल बहुत ड्राई हो जाएंगे। इसलिए मैं उनको रिजर्व रखता हूं उन पेशेंट्स के लिए जिनका रिजल्ट बेसिक एंटी डैंड्रफ शैम्पू से नहीं आ पा रहा है। और अगर मैं देता भी हूं तो मैं केवल हफ्ते में 2 दिन देता हूं, कुछ मिनट कॉन्टैक्ट टाइम के साथ। आजकल एक और मॉलिक्यूल बहुत चला हुआ है ग्लाइकोलिक एसिड। ये भी एक कैराटोलिटिक में ही आएगा जब हम सेबोरिक डर्मेटाइटिस की बात करते हैं। सीबम भी आपका कंट्रोल करता है और ये आपके जो एंटी फंगल मॉलिक्यूल्स है उनकी पेनिट्रेशन भी बढ़ा देता है। इसके कारण ये भी सेबोरिक डर्मेटाइटिस में आप यूज कर सकते हो। ये सारे मॉलिक्यूल्स आपको एक साथ नहीं यूज करने, आप एक कैराटोलिटिक एजेंट यूज कर सकते हो और एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज कर सकते हो। अगर आप मल्टीपल एजेंट्स एक साथ यूज करोगे तो इससे आपके स्कैल्प में एक्जिमा हो सकता है। तो ये तो थी कुछ सिंपल ट्रीटमेंट जो आप सिर्फ अप्लाई कर सकते हो। अब हम ऐसे सेबोरिक डर्मेटाइटिस की बात करते हैं जो इनसे ठीक ही ना हो रहा हो। वेल, इस केस में आपको डेफिनेटली अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा और हो सकता है वो आपको आइसोट्रेटिनोइन दे। आइसोट्रेटिनोइन क्या है, वो विटामिन ए से बनता है। वो आपकी स्किन की प्रोलिफरेशन को रेगुलेट करता है और इन्फ्लेमेशन को कम करता है। इसको हमें लॉन्ग टर्म खाना पड़ता है ताकि हमारे स्किन की जो नेचुरल ऑयलीनेस है वो कम हो पाए। दूसरे ऑप्शन रहते हैं ओरल ट्रीटमेंट में एंटी फंगल ड्रग्स। एंटी फंगल ड्रग्स जैसे कि इट्राकेनाजोल, फ्लूकेनाजोल, ये भी आपके डर्मेट आपको दे सकते हैं। इससे क्या होगा, जो मैलेसीजिया फंगस है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और आपका सेबोरिक डर्मेटाइटिस और डैंड्रफ ठीक हो जाएगा। और फाइनली कई बार सेबोरिक डर्मेटाइटिस इतना इंटेंस होता है और बॉडी में जगह में फैल जाता है, मल्टीपल पैचेस आ जाते हैं, तो उस केस में हम
एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यूज कर सकते हैं। इसमें साइक्लोस्पोरिन हम देते हैं, मीथोट्रेक्सेट हम दे सकते हैं, बट ये बहुत सिवियर केसेस के लिए ही रिजर्व्ड होते हैं। और जिस कंडीशन की मैंने पहले बात की थी, सीबोसोराइसिस, उस कंडीशन में भी हम इन ड्रग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी एफिकेसी बहुत ज्यादा होती है, ये आपकी इम्यूनिटी पे कंट्रोल कर लेते हैं ताकि वो जो फंगस है उसके साथ रिएक्ट करके आपको डिस्कम्फर्ट ना दे। ये सब करके आप ऑयल कंट्रोल कर सकते हो। तो आप चाहे कोई भी ट्रीटमेंट यूज करो, आपको ये समझना होगा कि सेबोरिक डर्मेटाइटिस एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है। कई पेशेंट्स में वो रेकर होता है और हो सकता है कि आपको मल्टीपल ट्रीटमेंट्स ट्राई करनी पड़े, मल्टीपल टाइम आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट पे जाना पड़े। तो आपको पेशेंस जरूर रखनी होगी। ह्यूमन बॉडी जो है बहुत डायनामिक होती है, तो टाइम के साथ साथ उसमें कई सारे चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, और इसके कारण कई लोगों का सेबोरिक डर्मेटाइटिस एज के साथ साथ कम भी हो जाता है। तो अगर आपको सेबोरिक डर्मेटाइटिस है, डैंड्रफ है, तो घबराइए मत। जो सोल्यूशंस मैंने इसमें बताए हैं वो आप यूज करें, और अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो डेफिनेटली आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट करें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत यूजफुल रही होगी। आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं, अगर आपके डैंड्रफ या फिर सेबोरिक डर्मेटाइटिस पे क्वेश्चन है, या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और वीडियो बनाऊं तो वो भी आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्किन और हेयर के बारे में ऑथेंटिक नॉलेज जो है वो आपको मिल पाए। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।